परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम अभी तक पहला यूहन्ना उसके पहले यूहन्ना वाली पत्री से अध्ययन करते आ रहे थे, और आज से हम उसकी दूसरे यूहन्ना पत्री जो है उसमें से अध्ययन करेंगे। यूहन्ना द्वारा लिखित दूसरी पत्री, दूसरा यूहन्ना, और उसके पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हम देखेंगे। अच्छा ठीक है, पहला पद पढ़ लीजिए। पहला पद, दूसरा यूहन्ना उसका पहला पद। मुझ प्राचीन की ओर से और चुनी हुई महिला उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल यही ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। हम इस पहले पद में ही ये समझ पाते हैं कि कौन किससे लिख रहा है, कौन किसको संबोधित करते हुए इस पत्री को लिख रहा है। पिछले पत्री जो पहला यूहन्ना था उसमें हम देखते हैं कि वो अन्य विश्वासियों को लिखा गया था, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो अपने आप को प्राचीन होकर कह रहा है, और वो लिख रहा है। वो किसको लिख रहा है? वहाँ पे क्या लिखा है? चुनी हुई महिला को, बस, और उसके बच्चों को। यहाँ पे हम जो प्राचीन शब्द है वो हिस्टोरिकली भी, मतलब अगर हम पुराने दस्तावेज देखें तो उस सब के द्वारा हमें समझ आता है कि यूहन्ना एक पत्री लिख रहा है, और वो अपने आप को प्राचीन होकर कह रहा है। और वो प्राचीन किस रीति से है वो हम जानते हैं। वो अगर हम उसको उम्र के हिसाब से देखें तो भी वो प्राचीन है। वो अभी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद काफ़ी वक्त बीत चुका है, वर्ष बीत चुके हैं, तो उम्र के हिसाब से भी प्राचीन है। और साथ ही अपने कलीसिया के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और कलीसिया के अगुए होने के साथ साथ, और पहली कलीसिया जब स्थापित हुई तब इन्हीं प्रेरितों के द्वारा स्थापित हुई, तो उस हैसियत से भी ये एक प्राचीन है। तो यूहन्ना प्रेरित इस पत्री को लिख रहा है, और वो अपने आप को प्राचीन होकर इस पत्री को लिख रहा है, प्राचीन कहकर इस पत्री को लिख रहा है। साथ ही इसका तीसरा यूहन्ना जो है, अगली जो पत्री है वो भी करीबन 14 पद की है, और ये 13 पद की है पत्री। अगली पत्री भी यूहन्ना लिख रहा है, और उसमें भी वो खुद का नाम द एल्डर या फिर प्राचीन कहकर ही उसमें भी पुकारता है। अब हमने दूसरी बात भी देखी कि किसको लिखी जा रही है। तो आपने सबने बताया कि चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। तो एक चुनी हुई महिला और उनके बच्चों के नाम ये पत्री लिखे जा रही है। तीसरा यूहन्ना देखते हैं अगर, तो उसमें गायस, इंग्लिश में गायस कहते हैं, हिंदी में हाँ गयूस नाम के एक व्यक्ति को लिखी जा रही है, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। वहाँ पे भी यूहन्ना ये चीज़ बोल रहा है। अब चुनी हुई महिला और उसके बच्चे, अगर जब हम ऐसा पढ़ते हैं तो उसके, जब मैं कमेंट्रीज वगैरह में देख रहा था कि ये कौन है या किसके बारे में लिखा गया है, तो दो मत हैं बेसिकली। एक तो ये कि ये कलीसिया और कलीसिया के लोगों को लिखी जा रही है, या फिर एक कलीसिया को लिखी जा रही है जिनके थ्रू और कलीसियाएं स्थापित हुई हैं, ऐसा एक मत है। लेकिन ज़्यादा कॉमन और ज़्यादा पुराना मत ये है कि ये सच में एक स्त्री को लिखी जा रही है, एक महिला को लिखी जा रही है, और उसके बच्चों को लिखी जा रही है। दोनों रीति से अगर हम देखें तो हमें समझ आता है कि ये हम सब पे भी लागू है ना। ये अगर कलीसिया को लिखी है तो भी हम, आज जो कलीसिया है हम पर लागू होती हैं ये बातें। अगर ये एक स्त्री को और उसके बच्चों को, यानी उस परिवार को लिखी जा रही है, तो उन पर भी ये लागू, हमारे परिवार पे भी ये बातें लागू होती हैं। और ज़्यादा चांस
परिवार के होने का इसलिए क्योंकि उस समय पर परिवार जो मिशनरीज थे उनका ख्याल कई बार परिवारों के घरों में रखा जाता था, परिवार रखते थे, तो इसीलिए ये परिवार भी माना जा सकता है और ज़्यादातर इसको हम परिवार के हिसाब से ही देखेंगे। अब इसका विषय क्या है, इस पत्री का विषय क्या है, ये यूहन्ना इसमें क्या लिखना चाह रहा है। तो दोनों, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना, इन दोनों पत्रियों में अगर हम देखें तो किन लोगों के लिए हमें अपनी कलीसिया या अपने परिवार को खोलना है और किन लोगों के लिए हमें अपनी कलीसिया या फिर परिवार को बंद रखना है, इस विषय में इन दोनों पत्रियों में हम देखते हैं। घरों को खोलने या फिर सहभागिता, संगति, प्रेम करके वेलकम करने के बारे में हम तीसरे यूहन्ना में देखते हैं, उसको हम बाद में उसमें से सीखेंगे। कब अपने घर को बंद रखना है, कब एक दीवार बांधनी है, कब रुकावट होनी, कब रोकना है, ऐसे एक स्थिति को हम दूसरे यूहन्ना की इस पत्री में पढ़ते हैं। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, ये ऐसा रोकना या फिर किसी को अपने घर में आने से रोकना या किसी को अपने घर में वेलकम करने की बात क्यों कही जा रही है, ये बैकग्राउंड क्यों, इस एक बैकग्राउंड में क्यों लिखा जा रहा है, तो क्या बैकग्राउंड है बेसिकली। तो उस समय पर और आज भी हम देखते हैं कि कई मसीही विश्वासी हैं और मिशनरीज हैं जो अपने घर से यात्रा करके अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग स्थानों में रहते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, शिक्षाएं देते हैं। और हम आज भी देखते हैं, उस ज़माने में तो और भी होती थी। उस ज़माने में बहुत गिने चुने लोग थे जो अलग अलग जगहों पे शिक्षाएं देने जा रहे थे ना, बहुत गिने चुने लोगों द्वारा, पीड़ितों द्वारा, विश्वासियों द्वारा इस कार्य को किया जा रहा था। तो जब वो किसी घर से दूर किसी जगह में जाते थे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की कलीसिया या फिर वहाँ के कुछ परिवार उनका ख्याल रखते थे, चाहे वो पैसे देने के विषय में हो ताकि उनका गुजारा हो, या चाहे वो भोजन देने के विषय में हो ताकि वो ताकतवर रहे और उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे, चाहे वो संगति के विषय में हो कि वो अकेले ना पड़ जाएं, चाहे वो रहने के स्थान देने के विषय में हो। तो वहाँ की कलीसिया और वहाँ के परिवार थे जो इन कार्यों को करते थे। तो आज भी ऐसा हम कई जगह देखते हैं और उस ज़माने में तो होता ही था। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा था कि कुछ गलत उपदेश देने वाले या झूठे उपदेश देने वाले लोग ऐसे घरों में अपने लाभ के लिए घुस रहे थे। यहाँ पे यूहन्ना एक महिला, चुनी हुई महिला और उसके बच्चों को लिख रहा है। वो ऐसे एक समय में लिख रहा है जब मिशनरीज और प्रेरित और अन्य विश्वासी अपने सुसमाचारी कार्य के लिए अलग अलग जगह जाते थे। घरों पर उनका स्वागत होता था, उनका ख्याल रखा जाता था, उनके लिए भोजन, रहने का स्थान होता था। और ये सब मिशनरीज के लिए करना है या फिर अन्य विश्वासियों के लिए करना है, क्योंकि यूहन्ना पहले भी बोल रहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। तो संगति, सहभागिता करनी है, जरूरी है। लेकिन इस चीज़ का फायदा उठाते हुए गलत उपदेशक, गलत शिक्षक इन घरों में घुस के आ रहे थे। हम पिछले जो पहली पत्री थी यूहन्ना की, उसमें भी हम कई बार पढ़ रहे थे कि यूहन्ना उनको चेतावनी दे रहा है कि गलत उपदेशों से, उपदेशकों से बचो। गलत शिक्षाओं से बचने के लिए वो कैसे उन्हें सिखा रहा है, और हमने भी सीखा पिछले पत्री में। तो अब वो लोग जब घर पहुंच जाते हैं तब क्या करना है, उस विषय में इस पत्री में लिखा है। तो इस पत्री का मूल या केंद्रीय विषय इसका 10 और 11 पढ़ लेंगे। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। तो यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, मतलब जो शिक्षा प्रेरित यूहन्ना, प्राचीन और बाकी प्रेरित और जो प्रभु के सच्चे सेवक हैं वो नहीं दे रहे, उन शिक्षाओं के अलावा अगर तुम्हें कोई और शिक्षा दे, उसे न तो घर में आने देना और न नमस्कार करो। है ना, इंग्लिश में लिखा है डू नॉट टेक हिम इनटू योर हाउस और वेलकम हिम,
क्यों? क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में सहभागी होता है। तो यूहन्ना बहुत स्पष्ट रीति से बता रहा है कि हमें क्या करना है। यूहन्ना बहुत स्पष्ट रीति से क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अगर ये शिक्षा देने वाले के अलावा कोई आपके घर में आता है तो क्या करना है। और जैसा कि हम मेरे को याद है पहले भी हमने जब इन भागों में से झूठे शिक्षकों के विषय में देखा है तो मैंने भी शेयर किया था, शायद साइलेंस ने भी शेयर किया था कि हम और जेम्स भाई ने भी पहले बताया कि हमारे घरों में ऐसे लोग आ चुके हैं। हम सबके घरों में, हम कुछ लोगों के घरों में ऐसे लोग आ चुके हैं जो झूठी बातें या झूठे शिक्षाओं को हमें बताने की कोशिश किए हैं। और हमने तब बताया था कि कैसे उनको हमने घर से दूर किया था। तो आप सोचेंगे कि हम किसी को घर से भगा कैसे सकते हैं, घर से निकाल कैसे सकते हैं। तो हमें सुसमाचार सुनाना है, ये सच बात है। हमें दूसरों से, इवन अपने दुश्मनों से प्रेम रखना है, ये भी सच बात है। लेकिन इस तरह के लोग जिनके बारे में यहाँ लिखा गया है वो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को दिखाते हैं कि हम ईसाई हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, है ना। जब वो शुरुआती हमसे बात करते हैं तो वो बाइबल से ही बात कर रहे होते हैं। उनके सामने उन्होंने इस वचन को पढ़ा है, उन्होंने सत्य में से पढ़ा है और अपने आप को पहले तो वो दर्शाते हैं कि हम आप जैसे ही हैं, हम भी विश्वासी हैं। लेकिन फिर उनके झूठ उसमें से निकल के आते हैं। तो इन झूठों के प्रति ये रिस्पॉन्स है ना। सब लोग जो मेरे घर पे आ रहे हैं और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते मैं उनको भगा दूं, ऐसा नहीं है इसमें। जो लोग अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम तो प्रभु यीशु मसीह या यीशु को जानते हैं, यीशु को मानते हैं, लेकिन उसको प्रभु होकर या उसके परमेश्वर के पुत्र होने की सच्चाई को ना मानकर आपके घर में घुस रहे हैं, हमारे घरों में आकर झूठी शिक्षा को दे रहे हैं। खासकर जब पिता नहीं होता, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि जब मेरे पिता नहीं थे, मैं और मेरी बहन थी, तब ये व्यक्ति हमारे घर में हमारे दरवाजे पे आए थे। आपके साथ भी साइलेंस भैया के साथ भी ऐसी स्थिति हुई थी जब पिता नहीं था उस घर में और दीदी और बच्चे रहे होंगे। तो वो आते हैं, वो मौका ढूंढ कर आते हैं और वो हमें फाड़ खाने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में कैसे हमें क्या चेतावनी या क्या प्रिकॉशंस बरतने हैं, इस बारे में यूहन्ना बता रहा है। तो और ये इनको हमें अपने घर से दूर या अपने परिवार से दूर या कलीसिया से दूर इसलिए नहीं रखना क्योंकि हमारे मत अलग अलग है या फिर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना। हम सोचते हैं कि नहीं वो मानता है, मैं ये मानता हूँ, ऐसा नहीं है। हम एब्सोल्यूट ट्रूथ को मानने वाले लोग हैं, हम पूर्ण सच्चाई पर विश्वास करने वाले लोग हैं। उनका मत हो सकता है अलग हो, मत अलग ही है, लेकिन मत की बात नहीं है यहाँ पे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारी डिफरेंस है। पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू इंसान का है। हम यहाँ पे सच्चाई क्या है और उस सच्चाई पे अगर हम विश्वास करते हैं तो वो जो बोल रहे हैं वो झूठ है, वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो एक मत नहीं है, तो आपकी वर्ड है क्या, या वो उनकी दृष्टि नहीं है कि वो ऐसा नहीं मानते। तो हम सच्चाई को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए हम इनको अपने परिवारों से, अपने कलीसियाओं से दूर रख रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। अब हम मैं विश्वास करता हूँ हम ये समझ चुके हैं कि कौन लिख रहा है, किससे लिख रहा है और किस संदर्भ में लिख रहा है, क्या समय था। अब हम इसके कुछ पदों को पढ़ेंगे और उसमें से सीखेंगे। ये जो केंद्रीय विषय जो मैंने अभी शेयर किया था उस बारे में शायद हम आज डिटेल में ना देख पाए, समय कम है इसीलिए, लेकिन हम उससे पहले कुछ बातों को जो यूहन्ना लिख रहा है उसको उसमें से सीखेंगे। तो पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़ें। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके लड़के वालों के नाम जिनसे मैं उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूँ जो हम में स्थिर रहती है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगी। और केवल मैं ही नहीं वरन वह सब भी प्रेम रखते जो सच्चाई को जानते हैं।
परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। हम पहले पद में, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कि प्राचीन या फिर प्रेरित यूहन्ना लिख रहे हैं चुनी हुई एक महिला और उसके बच्चों से। और जैसा कि मैंने कहा, मोर लाइकली या ज़्यादा ये माना जाता है कि वो एक महिला और उनके बच्चों से ही लिख रहे थे, लेकिन दोनों मत में हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। और इस भाग को जब पढ़ रहा था तो इसमें खासियत ये है कि ये उस, जैसे हमने सबसे पहले जब पढ़ा था तो हमने क्या बोला था, किसको लिखा गया? महिला को, है ना। अगर ध्यान से पढ़ने में समझ आता है कि महिला और बच्चों को, परिवार को लिखा गया। और पूरे परिवार को कुछ निर्देशन, पूरे परिवार को संबोधित करके कुछ निर्देशन, कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो सिर्फ घर के बुजुर्गों को नहीं, सिर्फ घर के माँ को नहीं, लेकिन बच्चों को भी ये पत्री लिखी गई है। और ये बच्चों को लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको भी परमेश्वर के वचन से सीखना ज़रूरी है, उनको भी परमेश्वर के क्या निर्देशन है वो सीखना ज़रूरी है ना। सिर्फ माता पिता परमेश्वर के वचन में से पढ़े तो काफ़ी है, ऐसा नहीं है। सिर्फ माता पिता परमेश्वर के वचन पे चले तो काफ़ी है, बच्चों को जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब सिखाएंगे, वो काफ़ी है, ऐसा नहीं है ना। हम कलीसिया में भी देखते हैं नए विश्वासी, जो विश्वासी या आत्मिक रीति से बच्चे हैं, उनको उस उम्र से ही ट्रेन किया जाता है। छोटे बच्चों को नर्सरी में क्यों डालते हैं, डायरेक्ट फिफ्थ में क्यों नहीं डालते? क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ही सिखाना ज़रूरी है, तभी उनकी नींव अच्छी रहेगी, नींव अच्छे से रहेगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे एक उदाहरण को देते हुए प्राचीन या फिर प्रेरित यूहन्ना स्त्री या फिर उस महिला को और उसके बच्चों को संबोधित करता है। हो सकता है ये महिला विधवा हो और उसके साथ उसके बच्चे ही हो सकता है इस महिला का पति विश्वास में ना आया हो, हम वो सब नहीं जानते। लेकिन जब इस महिला को लिखा जा रहा है तो उसके बच्चों को भी संबोधित किया जा रहा है, सिर्फ बड़ों को कुछ बातें बता के छोड़ नहीं दे रहे। और इसलिए अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे भी जब हम बाइबल स्टडी के लिए आते हैं तो सिर्फ बड़े लोग नहीं आते, सब बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं। और बच्चों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जब सुनते हो तो उसको लिखो, समझो, क्योंकि ये आगे और ऐसे जगहों पे काम आएगा, तो वो हमारी सहायता करते हैं। दूसरी बात, बच्चों को लिखना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम उनको सिखाएंगे नहीं तो इनसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये प्रभु के मार्ग में चले, है ना। उनको कोई सडनली एक विजन नहीं आने वाला कि अब से मेरे को प्रभु के मार्ग में चलना है। अगर हम इनसे सिखाएंगे नहीं तो हम इनसे अपेक्षा नहीं रख सकते कि ये सही मार्ग में चले। अगर हम इनको सिखाएंगे नहीं तो इनसे अपेक्षा नहीं रख सकते कि ये भी एक दूसरे से प्रेम करें, है ना। यूहन्ना बार-बार कह रहा है एक दूसरे लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करो। यूहन्ना बार-बार कह रहा है कि जो विश्वास में है वो पाप में नहीं जी सकता। तो ये सब बातें अगर हम बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो उनसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर हम 1 2 3 4 बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो हम 1 2 3 4 उसको बोलने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं बोल पाएगा, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसको सिखाया नहीं गया। तो जैसे स्कूल की पढ़ाई ज़रूरी है, वैसे ही बाइबल से पढ़ना ज़रूरी है, बाइबल से सीखना ज़रूरी है। माता पिताओं को बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। और यहाँ पे जैसे यूहन्ना कर रहा है, कलीसिया में भी बहुत ज़रूरी है कि एक ही परिवार के बच्चों पर ध्यान दिया जाए, उनके बाइबल से वो पढ़ रहे हैं क्या, उस पर ध्यान दिया जाए। प्रभु हमारी सहायता करें। साथ ही जब माता पिता को ये और माता पिता और कलीसिया के प्राचीनों को जब इस कार्य को दिया है बच्चों को सिखाने के, तो ज़रूरी है कि माता पिता और बच्चों का प्राचीनों और उनसे बड़े सब लोगों का जीवन भी सिखा, एक एग्जाम्पल हो ना। अगर एक उदाहरण नहीं है आपका जीवन या मेरा जीवन, तो मैं अपने बच्चों को जो भी बोलूँ उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो देख के ज़्यादा सीखते हैं, है ना। जब एक शिशु का जन्म होता है तो अपने सराउंडिंग्स को देखकर वो बहुत सारी चीज़ें सीखती है।
वो अपने वो भाषाओं को सुनकर बहुत सारी चीज़ें सीखती। भाषा मेरे को किसी ने मलयालम बैठ के सिखाया नहीं, मैंने सीखा। मेरे को किसी ने हिंदी बैठ के सिखाया नहीं, मैंने सीखा। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी मलयालम में बात करती थी, मेरे पापा हिंदी में बात करते थे। वैसे ही हम किस रीति से हम अपने घरों में बात कर रहे हैं, इस तक का ध्यान हमारे बच्चे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन देता है ना। हमें लगता है कि मैं घर पे थोड़ा रफली बात कर लूँ तो भी चलेगा, लेकिन मतलब मैं बच्चे से बोलूँगा कि ऐसे बात नहीं करना, ऐसा नहीं होता। हम जैसे हैं वैसे ही ये नेक्स्ट जनरेशन आएगा। जो हमारी सहायता करें, हम बच्चों पर भी ध्यान देने वाले हों, बच्चों को सिखाने वाले हों। बच्चों को सिखाएंगे तो उनसे एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि ये प्रभु के मार्ग में चलें, और बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण रखने वाले एक परिवार हो, एक कलीसिया हो, इनसे जो बड़े हैं हम सब ऐसा कर सकें। प्रभु हमारी सहायता करें। और उसके बाद यूहन्ना कहता है पहले ही पद में, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वह सब भी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। दूसरी बात ये कि ये पत्री सिर्फ आज्ञाएं देने के लिए या डायरेक्शंस देने के लिए नहीं लिख रही यूहन्ना ना। वो काम है, यहाँ पे कुछ चीजें वो सिखा रहा है, कुछ चीजें बता रहा है, लेकिन वो प्रेम के कारण लिख रहा है ना। हमारे किसी को या बच्चों को या एक दूसरे को कुछ चीजें समझाना सिर्फ समझाने के लिए या वो गलत है दिखाने के लिए नहीं। सबसे बेसिक बात है कि क्या हम उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं कि हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार मैं कुछ नहीं करता, मैं एक चीज नहीं करता, लेकिन वो करता है तो मैं उसको सिखाने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं बेहतर हूँ। मैं अगर इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन वो व्यक्ति कर रहा है तो उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बेहतर हूँ। लेकिन हमारा यूहन्ना जो प्राचीन है, जो प्रभु के इतने करीब रह चुका एक प्रेरित है, जिसने प्रभु को उस पहाड़ पे देखा था जब मूसा और एलिया आए थे, इतना करीब एक एनकाउंटर रखने वाला एक व्यक्ति है, जो प्रभु के एकदम छाती के पास लेटने वाला एक व्यक्ति था, और जिसको प्रभु ने अंत में मृत्यु से पहले कहा कि अपनी माँ के विषय में कहा कि ये तुम्हारी माँ, ये तुम्हारा बेटा। ऐसी जिम्मेदारी, इतना एक खास एक व्यक्ति है वो, लेकिन वो इतना दीन बन गया, और वो एक कलीसिया हो, इस परिवार से प्रेम से, है ना। वो चाहिए तो डायरेक्ट एक कमांड दे सकता था कि आपसे तुम्हें ऐसे लोगों को घर में नहीं रखना है और एक दूसरे से प्रेम करो, ये डायरेक्ट कमांड दे सकता था। लेकिन वो प्रेम के साथ, बहुत नम्रता के साथ, और उसके हर पत्री में प्रेम दिखता है, और इसमें तो उस परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति भी प्रेम दिख रहा है। तो हम भी ऐसे बन सके। हम जब दूसरों को कुछ सिखाते हैं, कुछ इश्यूज को एड्रेस करते हैं, तो प्रेम के साथ कर सके, उसमें प्रभु हमारी सहायता करे। और ये प्रेम, ये यूहन्ना उन लोगों से प्रेम कर रहा है ना, उस महिला और उसके बच्चों से। क्या लिखा है उसमें? जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। उस प्रेम रखने का कारण क्या था? उसमें लिखा है वो उनसे क्यों प्रेम रखता था? सच्चाई के कारण। हम यूहन्ना को उनसे इसलिए प्रेम रखते हुए देखते क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं, या फिर वो अपने घरों पे विश्वासियों की सेवा कर रहे हैं, प्रेरितों की सेवा कर रहे हैं, या फिर कलीसिया में बहुत एक्टिव लोग हैं। हम यूहन्ना को उनसे इसलिए प्रेम रखते हुए नहीं देखते क्योंकि वो कुछ संबंध है, शायद उन्होंने यूहन्ना की भी मदद करी होगी, कभी कोई रिलेशन है, कोई संबंध है, या फिर उनका स्टेटस क्या है, शायद वो बहुत गरीब हो, या फिर क्योंकि वो एक विधवा है तो उसके ऊपर सिंपैथी के साथ बहुत प्रेम रख रहे हैं, या इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो अमीर हो, गरीब हो। उनकी स्थिति, उनके कार्य, उनकी किसी भी बात की वजह से वो उनसे प्रेम नहीं रख रहा, वो उनसे प्रेम रख रहा है। क्यों? क्योंकि वो महिला और उसके बच्चे सत्य को जानते हैं,
मैं सत्य को जानता हूँ। उसका प्रेम करने का कारण कार्य, संबंध, रिश्ते और सेवाएं और स्थिति, उनकी स्थिति क्या है ये नहीं है। उनसे प्रेम करने का उसका कारण और उसका उद्देश्य सिर्फ ये है क्योंकि वो सत्य को जानते हैं। और मैंने पिछले पत्री में सिखाया है कि अगर हम अपने भाई से प्रेम ना रखें तो हम नरक जाने वाली जैसी स्थिति में है। जब यूहन्ना उस बात को वहाँ सिखाता है तो यहाँ उसको प्रैक्टिस भी करता है। वो प्रेम रखता है क्योंकि वो सत्य को जानता है। वो कहता है कि वरन वह सब भी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। अगर हम सच्चाई को जानते हैं तो हम अपने भाई बहनों से, विश्वासियों से प्रेम रखेंगे, चाहे वो जो भी स्थिति में हो, चाहे हम हमारे और उनके संस्कृतियाँ अलग अलग हो, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, ईस्ट इंडियन हो या वेस्ट के हो, कहीं के भी हो, मध्य प्रदेश के हो, लेकिन हम उनसे प्रेम रखेंगे क्योंकि वो भी सत्य को जानते हैं। इसलिए नहीं कि आप, मैं तो मसीह मंडली में हूँ तो मैं यहाँ के लोगों से प्रेम रखूंगा, लेकिन मैं और किसी कलीसिया से मेरा तो कोई संबंध ही नहीं। जो सत्य को जानता है वो सत्य को जानने वालों से प्रेम रखे। प्रभु हमारी सहायता करे। इस पहले पद में ही, पहले और दूसरे पद में ही यूहन्ना ने इतनी जस्ट एक ग्रीटिंग से वो इतनी सारी बातें हमें बता रहा है और उस परिवार को बता रहा है। प्रभु हमारी सहायता करे कि प्रभु जो चीज़ें इसके द्वारा लिख रहे हैं, इस प्रेरित के द्वारा लिख रहे हैं, उन बातों को हम समझे, सीखे और याद रख सके, उसको कर सके। प्रभु हमारी सहायता करे। उसके तीसरे पद को, उससे पहले एक और दूसरा पद, वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। उसको पढ़ने में पहली दूसरा पद, और केवल मैं ही नहीं वरन वह सब भी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। नहीं, दूसरा पद, ये तीसरा पद, वो सत्य जो उनमें स्थिर रहता है। हाँ, और सर्वदा हमारे साथ अटल रहता है। वो सत्य जो हम में स्थिर रहता है। तो मैंने कहा कि वो सत्य को विश्वास करते हैं, इसलिए यूहन्ना उनसे प्रेम रखता है। क्या है ये सत्य? क्या है ये सत्य? दूसरे पद में लिखा है वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। क्या होगा ये सत्य? या फिर हाँ, मैं वही पूछना रहता, कौन है ये सत्य? ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह है ये सत्य। हम किस पर विश्वास कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। कौन हमें वास करता है? सत्य की आत्मा हमें वास करती है, हमें स्थिर रखती है। तो एक अगर बोलूं कि भोपाल से 50 ट्रेनें हैं दिल्ली के लिए, तो ये सत्य है। इंदौर से लेकिन 2 ही हैं, मालवा और इंटरसिटी, ये भी सत्य है। अगर मैं बोलूं कि नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, तो ये सत्य है। बहुत सारे सत्य हैं दुनिया में, लेकिन उन सत्यों पे नहीं, लेकिन उस व्यक्ति पे जो सत्य कहलाया जाता है उस पे विश्वास करना है ना। उस जमाने में भी बहुत सारे सत्य थे, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, बहुत सारी बातें सत्य थी, बहुत सारी बातें फैक्ट्स थी, लेकिन एक जनरल टर्म नहीं है, इसको ध्यान देना है। एक जनरल टर्म नहीं है यहाँ पे जो सत्य लिखा है। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया की गई बात है कि वह सत्य जो हमें स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। सत्य की आत्मा प्रभु यीशु मसीह और ये सत्य वचन, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस सत्य पे विश्वास करने वाले हों, सदा विश्वास करने वाले हों, और जो इस सत्य पे विश्वास करते हैं उनसे प्रेम करने वाले हों। उसके बाद तीसरे पद में यूहन्ना कहता है परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह, दया और शांति हमारे साथ सत्य और प्रेम सहित रहेंगे। है ना? जो अन्य विश्वासियों से प्रेम रखता है वो उनके लिए आशीष ही चाहेगा।
जब यहाँ पे यूहन्ना इस पत्री को लिखना शुरू कर रहा है, उस जैसा मैंने पहले कहा, चाहे वो उस महिला और उस बच्चों के लिए हो, चाहे उस कलीसिया के लिए हो, वो उनके लिए आशीष ही चाहता है ना। वो उसने प्रेम किया, उसने प्रेम से शुरुआत करी, उसने प्रेम में आशीष ही चाहिए। और वो क्या कहता है कि अनुग्रह, दया और शांति हमारे साथ सत्य और प्रेम सहित रहेंगे। वो किससे ये आशीष चाह रहा है? किससे ये आशीष चाह रहा है? उसी पद में लिखा है, कौन है जो हमें अनुग्रह, दया और शांति दे सकते हैं? परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से। तो जब वो अनुग्रह, शांति, अनुग्रह, दया और शांति हमारे लिए चाह रहा है, तो वो सिर्फ एक ही जगह से, एक ही स्रोत है इस तीनों चीजों का। कौन है? परमेश्वर पिता। और एक ही मार्ग है जिससे ये सारी चीजें हमें हासिल हुई हैं। कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। यहाँ पे यूहन्ना एक और सत्य को बता रहा है जो झूठे उपदेशक गलत कहते थे, है ना। झूठे उपदेशक कहते थे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, है ना। उनकी ये थे झूठ। लेकिन यहाँ पे यूहन्ना उस बात को भी और इनके लिए आशीष मांगते हुए कहता है कि परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह, दया और शांति हमारे साथ सत्य और प्रेम सहित रहेंगे। पिता इन आशीषों का स्रोत है, तो वो आशीषें उस स्रोत से निकल के हम तक सिर्फ एक मार्ग से पहुंची है, जो खुद कहते हैं कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, जो कि प्रभु यीशु मसीह। और जिसके बारे में यहाँ पे यूहन्ना फिर से लिखता है कि वो पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से। बार बार अपने बातों में यूहन्ना हमें और उस परिवार को, उस कलीसिया को ये याद दिला रहा है कि झूठे उपदेशक एक चीज पर अटैक करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता के पुत्र नहीं है, और ये उन झूठे उपदेशकों पे क्लियर अटैक कर रहा है कि पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही है। और अगर हमें अनुग्रह अपने जीवन में पाना है, दया हमारे जीवन में पानी है, और इन दोनों की वजह से जो शांति हमारे जीवन में आ सकती है उसको पाना है, तो हमें इस पुत्र पर ही विश्वास करना पड़ेगा, इस सत्य पर ही विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु की दया से हम जो यहाँ बैठे हैं, हमने विश्वास किया है। हमारी अगली पीढ़ी जो इन बातों को अभी सुन रही है, कितना समझ आ रहा है हम नहीं जानते, लेकिन घरों पे हम इन बातों पे स्ट्रेस दें, हम घर पे, क्योंकि बाहर से कौन डाउट डालेगा हम नहीं जानते, लेकिन जब हम घर में बैठते हैं, जब हम संडे स्कूल में जो प्रियजन सिखाते हैं, हम इन बातों पे, इन समयों में स्ट्रेस दें, बच्चों को सिखा सके, सिखाएं। प्रभु हमारी सहायता करें। उसके बाद उसका चौथा पद, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। 5 और 6 पढ़ लेंगे। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। अब चौथे पद में वो लिखता है, मैं बहुत आनंदित हुआ। क्यों आनंदित हुआ? सत्य पर चलते हुए पाया है ना। उस वो बच्चे जिनके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना, बच्चों को सिखाना जरूरी है, बच्चों को प्रभु के वचन में बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि वही हमारे अगले जनरेशन है। तो इस माँ ने या फिर इस कलीसिया ने अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग या ऐसी शिक्षा दी है, इसलिए आज ये प्राचीन जो वन ऑफ द 12 डिसाइपल्स, वन ऑफ द 12 प्रेरित थे, वो कह रहा है कि मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार सत्य पर चलते हुए देखा।
अगर जब माता पिता अपने रोल को ढंग से प्ले करते हैं, जब अपने माता पिता जब अपने कार्य को बहुत मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ करते हैं, तो ऐसे बच्चे उत्पन्न होते हैं जो बाकी सबके लिए भी आनंद का कारण होता है ना। और अभी यहाँ पे जब ये लिख रहा है, प्रेरित यूहन्ना जब लिख रहा है कि मैं बहुत आनंदित हुआ, तो जब वो माँ उस पत्र को पढ़ेगी तो उस माँ के मन में कितना आनंद होगा कि मेरे बच्चों के बारे में ये लिखा गया ना। इसमें मगर एक बात जो है, इसमें लिखा है कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार चलते हुए देखा। भले ही कुछ बच्चे हैं, मगर उस माँ के मन में जो आनंद अगर यूहन्ना के मन में है कि वो कितने अच्छे हैं, तो उस माँ जिसने उन बच्चों पर मेहनत करी है, उसके मन में कितनी खुशी होगी। यहाँ पे जो बैठे पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, प्रभु सहायता करे कि आज हम परिश्रम करें ताकि कल ये आनंद हमारे जीवन में हो। तो बहुत दुखी अवस्था होती है जब बच्चे परमेश्वर से दूर जाते हैं, है ना। उससे ज़्यादा दर्दनाक एक अवस्था और कुछ नहीं होती। हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं यहाँ मेहनत करके, लेकिन अपने बच्चों पे, अपने परिवारों पे मेहनत नहीं करी तो ये जो अहमियत रखने वाले जो आनंद है ना, वो हमारे जीवन से चले जाएंगे। प्रभु सहायता करे कि हम परमेश्वर के लिए और कलीसिया के लिए उपयोगी बच्चों को ट्रेन करके आगे ला सकें। प्रभु सहायता करे। और बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने माता पिता की बातें मानकर, परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसमें से जो सीखते हो, जो संडे स्कूल में सीखते हो, उन बातों को सीखकर अगर आप जियोगे तो आप माता पिता के भी आनंद रहोगे, कलीसिया के लिए भी आनंदित रहोगे और परमेश्वर को आपसे प्रसन्न होंगे। हम अभी मज़े कर लेते हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी क्यों बाइबल पढ़ना है, अभी तो मेरे पास होमवर्क है, मेरे तो एग्ज़ाम आ रहे हैं। ऐसे ऐसे करके अगर हम बाइबल ना पढ़ेंगे, माता पिता की बात नहीं मानेंगे, वो जो सही शिक्षाएं हमें दे रहे, जो कलीसिया में शिक्षाएं आपको मिल रही हैं, उसको आप अगर नहीं सुनोगे, नहीं ध्यान रखोगे, तो फिर आप एक आनंद के कारण नहीं रहोगे, है ना। तो बच्चों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने माता पिता, कलीसिया में जो बड़े हैं, आपको जो सिखाते हैं, भैया दीदी अंकल आंटी, उन बातों पे ध्यान दें। कोई करेक्शन करता है तो बुरा ना माने ना, क्योंकि यहाँ पे कोई आपकी बुराई करने के लिए नहीं। अगर बुरा लगता है तो यहाँ पे इतनी भी स्वतंत्रता है कि आप उस अंकल आंटी या मेरे को बोल सकते हो कि भैया आपने ये गलत बोला है, मेरे को बुरा लगा। अगर हम ऐसा भी होता है तो भी इस कलीसिया में हमारे बीच में स्वतंत्रता है कि हम उसको ठीक करेंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करें, हम जो बड़े हैं वो इन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ पाएँ, और आप लोग जो छोटे हो, जो बच्चे हो, वो लोग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर उसको करें। प्रभु हमारी सहायता करें। और उसके 5वें और 6ठे पद में लिखा है, अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। यहाँ पे कौन लिख रहा है इस पत्री को? कौन लिख रहा है? यूहन्ना लिख रहा है। वो जैसा मैंने कहा कि उसमें कुछ बातें हैं जो उसको एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बनाती है ना, एक मुख्य एक कैरेक्टर बाइबल में बनाते हैं। उसने पत्रियाँ लिखी है, उस पर प्रकाशित वाक्य, जो फ्यूचर की जो बातें हैं वो उस पर प्रकट हुई थी। प्रभु यीशु मसीह का चेला था, और वो इस महिला से, इस स्त्री से जब बात कर रहा है तो वो कहता है, और तुझसे विनती करता हूँ। वो अपने पद को या फिर उस सेवकाई को, वो सेवा उसके सर पे नहीं चढ़ी कि वो सबको बस आज्ञा देते फिर रहा है। वो इस परिवार से, इस कलीसिया से कहता है कि मैं तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। यूहन्ना प्रेम के बारे में सिर्फ भाषण नहीं देता था,
यूहन्ना प्रेम करता था, यूहन्ना नम्रता से और दीनता से, प्रेम से भरकर पत्री लिखता था, लोगों से विनती करता था, है ना, विश्वासियों से विनती करता था। अगर हम अगले तीसरे यूहन्ना की पत्री में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो ऐसे एक पद पे था, लेकिन वो अपने आप को सबसे महान समझता था, है? लेकिन हम यहाँ पे यूहन्ना को देखते हैं जो खुद को प्राचीन कह रहा है, लेकिन प्रेम से विनती कर रहा है कि तुम आज्ञा को मानो, और वो रिमाइंड कर रहा है कि तुम इस आज्ञा को मानो कि एक दूसरे से प्रेम करो। और एक और बात ये कि अगर जैसे हम अभी तक देख रहे थे, ये स्त्री और इसके बच्चे अभी तक तो प्रेम कर ही रहे थे, तभी वो शायद ये पत्री भी उनको इसलिए लिखी जा रही है और उनके बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि मैं बहुत आनंदित हुआ। तो वो अभी तक तो मेरे ख्याल से आत्मिक रीति से कुछ गए गुजरे तो नहीं लग रहे। आपको लग रहा है क्या कि आत्मिक रीति से कुछ बहुत ठंडेपन में पड़े हों, ऐसा कुछ लग रहा है क्या आप लोगों को? तो वो आत्मिक रीति से आगे बढ़ते हुए एक अच्छे विश्वासी के रूप में ही ये परिवार, ये कलीसिया लग रही है। तो उनको वापस याद दिलाने की क्या जरूरत थी कि एक दूसरे से प्रेम रखो? चलो एक भाग पढ़ लेते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 9 और 10। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 9 और 10। किंतु भाईचारे की वृद्धि के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ सीखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा, और सारे मकीदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। परंतु ये भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। अंत में क्या लिखा है? परंतु हमें बताते हैं, समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। देखो याद है जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो मेरे प्री बोर्ड्स में जब हमारे प्री बोर्ड हो गए उसके पेपर बढ़ रहे थे, केमिस्ट्री का पेपर था, हमारे केमिस्ट्री के साथ मजाकिया थे। 70 में से हुआ था शायद हमारा पेपर आउट ऑफ 70। और जब उन्होंने पेपर बांट रहे थे तो वो सबको बोल रहे थे वो ओनली लिटिल स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, तो कुछ को बोलते थे वो वेरी गुड स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वो बार बार ऐसे सबको अलग अलग हिसाब से बोलते थे कि अब तुम में इम्प्रूव करने की और क्षमता है, या कुछ को बोलते थे तुम में इम्प्रूव करने की ज़्यादा क्षमता नहीं बची। तो वो क्या कर रहे थे पता है? 70 में से जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे थे उनको बोल रहे थे कि अब तुम्हें इम्प्रूव करने की क्षमता कम है। समझे? जो समझे। और उनने मेरे को क्या बोला कि अब तुम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हो ना, तुम में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मेरे बहुत ही कम मार्क्स है। तो आप सोचते हो कि ये डॉक्टर कैसे बन गया, लेकिन मैं बस ये बता रहा था कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को उन्होंने कहा कि तुम में स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। वैसे ही यूहन्ना इस परिवार को और पहले थिस्सलुनीकियों में पौलुस वहाँ के लोगों को बोल रहा है कि डू मोर, डू सम मोर, है ना, और प्रेम करो। हम कभी भी परफेक्शन तक नहीं पहुँच पाएंगे अगर हमें लगता है कि मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन आज अगर हमें परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, मतलब हमें अभी भी कमी है। वी हैव स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। अब वो बहुत ज़्यादा स्कोप है या बहुत कम स्कोप है, वो हम अपने अपने जीवन को जानते हैं। तो वो हमारी सहायता करें। और क्यों एक दूसरे से प्रेम करना जरूरी है, उस बात को भी देखकर समाप्त करेंगे। इसमें लिखा है, 5वें पद में लिखा है, अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। तो पहली बात, क्यों प्रेम करना है? क्योंकि यह एक आज्ञा है। ये यूहन्ना के द्वारा दी गई एक आज्ञा नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह द्वारा दी गई एक आज्ञा है। इसलिए हमें प्रेम करना है। ये
ये हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरी खासियत इसकी ये है, उसमें लिखा है मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से है हमारे पास लिखता हूँ। तो ये जो जिम्मेदारी है वो नई नहीं है, ये अभी लेटेस्ट नहीं आई है या फिर ये पहली सदी में रिलीज नहीं हुई। ये आज्ञा पहले से, शुरुआत से और मैं आरंभ से है और हमारे पास आरंभ से हमारे पास है और मैं तुम्हें लिखता हूँ। ये आज्ञा एक नया शिक्षा नहीं है, नई सीख नहीं है। ये जिम्मेदारी, एक तो ये हमारी जिम्मेदारी है और ये बहुत पहले से हमारी जिम्मेदारी है जिसमें हमारे जीवन में कमी है। प्रभु सहायता करे कि हम प्रभु के इन जो वचनों से हमने सीखा हम इसको फॉलो कर सकें। मैं समय बहुत ज़्यादा ले लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रभु सहायता करे कि हम इस पत्री से आगे अन्य सत्यों को और इसके मुख्य विषयों पर बाद में आएंगे। जो आज हमने सीखी उन बातों को हम याद रखें। हम जो बड़े हैं, हम जो बच्चे हैं, हम सब याद रखें। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।